डेविड एक 22 साल का लड़का है जो बुजुर्गों की मसाज करके अपना पेट भरता है। कॉलेज बीच में छोड़ दी, माँ बाप से झगड़ा हो गया, 6 नौकरियां जा चुकी हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तमन्ना है, लेकिन रास्ता नहीं दिखता। एक रात पार्टी में उसकी मुलाकात होती है बचपन के दोस्त एफ्रियम से। सालों बाद मिलना हुआ है। एफ्रियम अब मायामी में हथियारों का कारोबार करता है। डेविड देखता है कि एफ्रियम एक आर्मी ऑफिसर बनकर फोन पर बात करता है, कंपटीशन की जासूसी करता है। जब एफ्रियम बताता है कि असली पैसा सरकार को हथियार बेचने में है, तो डेविड की आंखें चमक उठती हैं। घर लौटा तो पता चला बीवी लिस प्रेग्नेंट है। डर गया। पैसों की जरूरत और बढ़ गई। एफ्रियम ने हाथ बढ़ाया और डेविड ने थाम लिया। लिस को बताया कि आर्मी को बेडशीट बेचेंगे। अगले 6 हफ्ते डेविड ने सरकारी वेबसाइट खंगाली, ईस्टर्न यूरोप के सप्लायर से बात की, हर छोटी बड़ी डील समझी। इन्हीं लोगों को दुनिया वॉर डॉग्स कहती है। जंग के मैदान में कदम रखे बिना जंग से पैसे कमाने वाले। पहली बड़ी डील आई। बगदाद में इराकी पुलिस को हजारों बेरेटा पिस्टल पहुंचानी थी, लेकिन इटली से इराक को हथियार भेजने पर नया कानूनी बैन लग गया। डेविड ने कैप्टन सेंटोस से झूठ बोला कि सब कंट्रोल में है। एफ्रियम ने रास्ता निकाला। पिस्टल पहले जॉर्डन भेजो, फिर इराक। लेकिन जॉर्डन कस्टम ने हथियार जब्त कर लिए। सेंटोस धमकी देने लगा। लिस को पता चल गया कि पति हथियारों का डीलर है। उसने मुंह फेर लिया। दोनों खुद जॉर्डन गए, रिश्वत देकर माल छुड़ाया। मालबोरो नाम के मशहूर स्मगलर से सौदा किया। आधी रात को इराकी बॉर्डर पार किया। रास्ते में हथियारबंद बागियों ने घेर लिया। गोलियां चलीं। लगा आज बचना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी आर्मी के अचानक आने से जान बची। मिलिट्री बेस पहुंचे, डिलीवरी हुई, पेमेंट मिली। उस एक डील ने दोनों की जिंदगी पलट दी। अब पैसा आने लगा। महंगी गाड़ियां, शानदार घर, बड़ा दफ्तर। रॉल्फ नाम के एक लोकल बिजनेसमैन ने कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, जिसके बदले उसे 25% हिस्सेदारी मिली थी। हालांकि असल में वो कहीं ज्यादा कमा रहे थे। तभी सरकार ने एक अफगान डील पोस्ट की। करोड़ों गोलियां, लाखों हथियार, सपने जैसा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उनकी छोटी कंपनी इतना बड़ा ऑर्डर अकेले कैसे उठाती? नेवाड़ा में हथियारों के एक्सपो में हेनरी जेरार्ड से मुलाकात हुई। हथियारों का बेताज बादशाह। उसने बताया कि अल्बेनिया में पुराने हथियारों का खजाना पड़ा है, जो कभी किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ। सस्ते में मिलेगा। लेकिन हेनरी खुद डील नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने उस पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं। डेविड थोड़ा सतर्क हुआ, मगर एफ्रियम के आगे उसकी एक न चली। अल्बेनिया जाकर हथियार जांचे। पुराने थे, लेकिन काम के। बोली लगाई। 5 महीने बाद डील मिली। नकली कागजात बनवाए, मीटिंग की, सरकारी मंजूरी मिल गई। लेकिन अल्बेनिया में जब माल लॉड हो रहा था, तो असली खेल सामने आया। गोलियां चाइनीज थीं, जिन पर अमेरिकी सरकार ने बैन लगा रखा है। हेनरी से शिकायत की तो उसने पल्ला झाड़ लिया। एफ्रियम ने तोड़ निकाला। गोलियों को दूसरे डब्बों में दोबारा पैक करो। एनवर नाम के एक पैकेजिंग वाले को काम दिया। डेविड जानता था यह गैर कानूनी है, लेकिन डील इतनी बड़ी थी कि कदम पीछे खींचना नामुमकिन लग रहा था। उधर मायामी में लिस को इराक की तस्वीरें मिल गईं। घर के नीचे छुपाया हुआ नकद पैसा मिल गया। बस हो गया उसके लिए। वो बच्ची को लेकर मां के घर चली गई। अल्बेनिया से 8 दिसंबर 2007 को पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। क्रिसमस की रात एफ्रियम ने सरकारी अफसरों को फोन करके हेनरी की शिकायत कर दी कि उसने गोलियां 4 गुना दाम पर बेची हैं। डेविड रोकने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। हेनरी को पता चला तो उसने डेविड को अगवा करवाया और बेरहमी से पिटवाया। डेविड ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते एनवर ने रोका। उसे पैसे नहीं मिले थे। ड्राइवर बाशकिम का कोई अता पता नहीं था। उसकी बीवी डेविड से पूछ रही थी। डेविड किसी तरह मायामी पहुंचा। लिस के सामने सब कुछ कबूल किया। कहा कि यह काम हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, चाहे मसाज ही करनी पड़े। लिस ने उसे माफ किया। एफ्रियम से मिला, पैसे मांगे तो एफ्रियम ने मना कर दिया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की इकलौती कॉपी जला दी थी उसने। डेविड ने गुस्से में सोने का ग्रेनेड शीशे पर दे मारा और चला आया। 3 महीने बाद रॉल्फ ने बीच बचाव का नाटक किया। तीनों एक रेस्टोरेंट में मिले। एफ्रियम ने 2 करोड़ की पेशकश की। डेविड को मजाक लगा।
गुस्से में उसने रॉल्फ के सामने सारे गैर कानूनी काम गिना दिए और कहा कि उसके लैपटॉप में सबूत हैं। लेकिन एफ्रियम बेफिक्र था, क्योंकि कागजों पर डेविड का भी नाम है। कुछ देर बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का फोन आया, दोबारा पैक की गई चाइनीज गोलियों के बारे में। बात फैल चुकी थी। लिफ्ट में एफ्रियम मिला, इमोशनल करने की कोशिश की। डेविड ने एक जोरदार मुक्का मारा। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने एफबीआई खड़ी थी, दोनों गिरफ्तार। असली गलती एनवर को पैसे न देना था। उसी ने डिफेंस डिपार्टमेंट को शिकायत की थी। एफबीआई ने जांच शुरू की तो पता चला रॉल्फ ने रेस्टोरेंट की पूरी बातचीत माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर ली थी। सारे जुर्म कबूल हो गए। एफ्रियम पर 70 से ज्यादा आरोप लगे, 4 साल की सजा। डेविड ने खुद सब मान लिया। 7 महीने हाउस अरेस्ट। 7 महीने बाद डेविड फिर मसाज करने लगा। एक दिन अगला क्लाइंट आया तो सामने हेनरी था। डेविड घबराया। हेनरी ने कहा, घबराओ नहीं, अगर मारना होता तो कब का मार देता। हेनरी ने अल्बेनिया वाली घटना के लिए माफी मांगी। डेविड ने पूछा कि क्या कसीनो में मिलना इत्तेफाक था और बाशकिम का क्या हुआ। हेनरी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ पैसों से भरा सूटकेस आगे बढ़ाया। एक शर्त पर, आज के बाद कोई सवाल नहीं। डेविड ने सूटकेस की तरफ देखा। कुछ सवाल हमेशा के लिए बिना जवाब के रह जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।